also we study about different type of sequences. In the lower classes you have studied about the counting numbers. काउंटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा है. स्टार्टिंग में जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो हमें 1 से काउंटिंग सिखाई जाती है. 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, ये कंटिन्यूएशन में चलेगा. तो ये एक जो हमारे पास है ये एक पैटर्न बनता है. इसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं. इसे हम सीक्वेंस भी बोलते हैं. और भी टाइप की सीक्वेंस हमारे आसपास है. तो जैसे यहाँ पे पीपीटी में ये सीक्वेंस दिखाई है 2, 3, 5, 7, 11. कैन यू रिकॉग्नाइज दीज नंबर्स? ये नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो बेटा? कौन से नंबर है ये? कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है. 2, 3, 5, 7, 11 दे ऑल आर प्राइम नंबर. दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस. ये भी एक सीक्वेंस है. पैटर्न यहाँ पे बन रहा है. यहाँ नेक्स्ट एक और हमने सीक्वेंस लिखी है 1, 4, 9, 16. कैन यू रिकॉग्नाइज व्हिच टाइप ऑफ नंबर्स आर दीज? कौन से नंबर है ये स्क्वायर नंबर. तो दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस. ये भी एक सीक्वेंस है. तो आज डिफरेंट टाइप्स की सीक्वेंस हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये हमने काउंटिंग नंबर्स दिखाए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. ये चलेगा. यहाँ पे जो ये मैंने डैश लगाया है इसका क्या मतलब है कि जो ये सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट है. ये इनफाइनाइट है. ये कंटिन्यू चलती रहेगी. ठीक है. अब यहाँ नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये कौन से नंबर है. ये कौन से नंबर तुम्हें लग रहे हैं? इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? नंबर है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डॉट. 3 को रिप्रेजेंट कर रही है 3 डॉट्स. 6 को रिप्रेजेंट कर रही है 6 डॉट्स. लेकिन ये शेप क्या बना रहे हैं? ये ट्राइंगल बना रहे हैं. ये सारे नंबर्स हम देख सकते हैं 1 है 3 है 6 है 10 है. दे ऑल आर फॉर्मिंग ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की शेप बना रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स. इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं. ये ट्राइंगुलर नंबर है बिकॉज दीज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल. इनको ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसलिए ये ट्राइंगुलर नंबर है. दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ ए सीक्वेंस. ये भी एक सीक्वेंस की टाइप है. 1 है 3 है 6 है और देन 10 है 15 है. इसमें तुम कोई पैटर्न बता सकते हो बेटा? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 10 आ रहा है? यहाँ तो मैंने लिख दिया 21 के बाद. बता सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21 के बाद 28 होगा. कैसे? यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है. यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 इंक्रीज हो रहा है. यहाँ कितना? 4, then 5, then 6. तो नेक्स्ट विल बी 28. और उसके नेक्स्ट क्या होगा? 28 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 36 आएगा. 8 से इंक्रीज हो जाएगा. तो दैट मीन्स बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस नंबर और बाय वॉचिंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न को देख के हम नेक्स्ट नंबर इजीली बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा. नेक्स्ट ये हमारे पास है. यहाँ पे भी तुम्हें शेप से पता चल रहा होगा. ये शेप क्या बन रही है? स्क्वायर बन रहा है. यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स को देखो बेटा. ये जो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे हमने कितनी डॉट ली है? 1 ली है. नेक्स्ट स्क्वायर में कितनी डॉट ली है हमने? 4 ली है. नेक्स्ट में हमने 9 ली है. तो जो ये नंबर्स हैं, नंबर है 1 है 4 है देन 9 है देन 16 है. इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? दे आर फॉर्मिंग द शेप ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर की शेप बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर. जैसे अभी पीछे हमने क्या किया? ट्राइंगल नंबर किए ना. तो ट्राइंगल की शेप बना रहे थे तो वो ट्राइंगल नंबर थे. तो ये स्क्वायर की शेप बना रहे हैं तो ये कौन से नंबर हो गए? हमारे स्क्वायर नंबर. ठीक है. यहाँ पे भी हम नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 25 होगा. नेक्स्ट एक ये सीक्वेंस है. इसको हम बोलते हैं फेबोनाची सीक्वेंस. फेबोनाची सीक्वेंस. अब इस सीक्वेंस में स्पेशल क्या है? ये सीक्वेंस है फिबोनाची. बेटा एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ये सीक्वेंस दी थी. एक्चुअली दिस सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द नेचर. ये नेचर में प्रेजेंट है. जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स बनती है ना इस तरह से. एक फ्लावर में पेटल, जब फ्लावर जो है वो ब्लूम करेगा तो उसकी जो पेटल्स है जो शेप लेगी, वो शेप जो है वो किसके अकॉर्डिंगली लेती है? एक पेटल बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है. तो वो एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करती हैं और वो पैटर्न ये
0 के बाद नेक्स्ट 1, 1 के बाद नेक्स्ट 1। अब ये 1 कैसे आया? अगर इसको हम फॉलो करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी क्या है? 0 प्लस 1। ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। अब 1 और 2 को ऐड करो, पहले ये 1 और 1 को ऐड करो, 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया हमारे पास? 2 आया। 2 और 1 को ऐड करो कितना आया? 3। 3 और 2 को ऐड करो 5। 5 और 3 को ऐड करो 8 आ गया। 8 और 5 को ऐड किया तो 13। अब नेक्स्ट नंबर बताओ क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21। नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए यू विल ऐड द 8 एंड 13। तुम 8 और 13 को ऐड करोगे। 8 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा? 21। इस पैटर्न को, इस सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा फिबोनाची सीक्वेंस। अब मैंने बोला कि ये जो सीक्वेंस है ये नेचर में प्रेजेंट है, ये नेचर में प्रेजेंट है। अब नेचर में कहाँ प्रेजेंट है इसका हमें एग्जांपल देना है। ये देखो, अभी मैंने बोला ना जो फ्लावर के पेटल्स हैं, जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 8, जो ये रेशो की हेल्प से निकाला जाता है। इनको गोल्डन रेशोज बोलते हैं। ये तुम आगे फर्दर हायर स्टडीज में रीड कर सकते हो कि कैसे ये पैटर्न फॉलो होता है। अब इसके लिए थोड़ा एक हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया है, वो चार्ट पेपर ये इन बच्चों ने एक पैटर्न बनाया है। ये एक पैटर्न बनाया है, इसमें देखो ये ट्री की ब्रांचेस दिखाई गई, ट्री की ब्रांचेस दिखाई गई हैं जो कि इस सीक्वेंस को फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो नीचे जो है कितनी ब्रांच है? एक स्टेम ही है ना, 1, फिर उससे कितनी निकली है? कितनी ब्रांच निकल गई? 2। फिर यहाँ 2 में से एक और निकली तो ये 1, 2, 3 कितनी हो गई? टोटल 3 हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये कंटिन्यू हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। और जो ये ट्री की ब्रांचेस हैं, जो ये सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं, इस सीक्वेंस को हम कौन सी सीक्वेंस बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है? तो फिबोनाची सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द नेचर। ओके, थैंक यू। हम अपने मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमने अपना, अब हम एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस देखेंगे। अच्छा चलो पहले यहीं से एक बार देख लेते हैं। यहाँ जो तुमने सीक्वेंस स्टडी करी है, अगर इस सीक्वेंस को देखें तो दे ऑल आर स्क्वायर नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है कि जो इन नंबर्स का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है? इन नंबर्स का डिफरेंस चेक करो बेटा, क्या वो सेम है? यहाँ 1 के बाद 4 आ रहा है, 1 के बाद 4 आ रहा है मतलब कितना इंक्रीज हुआ? +3 इंक्रीज हुआ। 4 के बाद 9 आ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ? 5 इंक्रीज हुआ। 9 के बाद 16 आ रहा है तो कितना इंक्रीज हो गया हमारा? 7 इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है 16 के बाद 25 आ जाएगा। जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहेंगे। ये कंटिन्यूएशन में चल रही है, कंटिन्यूएशन में चल रही है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहेंगे। लेकिन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम देखें, जो ये प्राइम नंबर्स का हमने पैटर्न लिखा था, जो प्राइम नंबर्स का पैटर्न लिखा था, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 17 आता है तो वहाँ 6 इंक्रीज हो जाएगा। देयर आल्सो द डिफरेंस इज नॉट सेम। जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ ट्रायंगुलर नंबर देखें तो यहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो अब हमने आज उस वो सीक्वेंस पढ़नी है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम, मतलब सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा हो। क्या इनमें से बेटा तुम्हें कोई सीक्वेंस दिखाई दे रही है, कोई पैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ डिफरेंस सेम है? इनमें से चेक करके बताओ। सेकंड वाला मतलब 1, 2, 3, 4 जो ये काउंटिंग नंबर्स है। 1 के बाद 2 आया, +1 है, 2 के बाद 3 आया, +1 है, 3 के बाद 4 आया। क्या हम ऐसे और पैटर्न बना सकते हैं जहाँ सेम नंबर इंक्रीज हो रहा हो? क्या और नंबर सेम बना सकते हैं? कोई एक बच्चा एक आए बेटा, सृष्टि, कोई भी एक पैटर्न लिखो
कोई भी नंबर स्टार्ट करो, 5 लिखो जैसे, और कोई सेम नंबर ऐड करना शुरू करो। अब देखो यहाँ सृष्टि ने एक पैटर्न लिखा है, उसने लिखा है 5 7 9 11 13। 5 से स्टार्ट किया, यू कैन स्टार्ट विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। 5 से उसने स्टार्ट किया है, यहाँ पे उसने 2 इंक्रीज कर दिया +2, यहाँ पे फिर +2 इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे +2 इंक्रीज किया, यहाँ पर भी +2 इंक्रीज किया। तो ऐसी सीक्वेंस जिनमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो सेम रहे तो ऐसी सीक्वेंस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है, टॉपिक भी है, और उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। विच प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मींस जो प्रोग्रेस इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है वो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है, वो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे +2 इंक्रीज, +2 से हर एक टर्म इंक्रीज होती जा रही है। और भी हम कोई पैटर्न लिख सकते हैं। और क्या जरूरी है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो? क्या ऐसा जरूरी है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। क्या इस तरह से जब हम कह रहे हैं कि सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या सेम नंबर से डिक्रीज भी हो सकता है? हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ मैंने लिखा 20 के बाद मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ 17, फिर मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ 14। कैन यू टेल द नेक्स्ट टर्म बता सकते हो? क्या बनेगा? 11 बनेगा। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? -3 का, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ -3। जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो ये डिफरेंस आया, जैसे यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो +2 का है, तो और यहाँ जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस है वो कितने का है? -3 का है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और जहाँ से AP स्टार्ट होती है, जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म 20 है, सेकंड वाले एग्जांपल में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? हमारी 5 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एग्जांपल में -3 है, सेकंड एग्जांपल में क्या है? +2। अब आते हैं कि अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कर रहे हैं? कैन वी रिलेट इट टू द रियल लाइफ सिचुएशन? क्या हम रियल लाइफ सिचुएशन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिलेट कर सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हमने ये आर्ट से रिलेटेड दिखाया है, ये तुम देख सकते हो। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस आर्ट? इस आर्ट को क्या बोलते हैं? इसको पहचान सकते हो? वार्ले आर्ट। इसको हम कौन सी आर्ट बोलते हैं? वार्ले आर्ट बोलते हैं। वार्ले आर्ट यहाँ पे दिखाया, ये एक पैटर्न दिखाया है। यहाँ देख सकते हैं कि जो वार्ले आर्ट है, यहाँ जो ये पैटर्न इंक्रीज हो रहा है वो सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। चार्ट ये इन बच्चों ने नेचर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। कैसे? ये एक बी हाइव का डायग्राम है। यहाँ पे बी हाइव के डायग्राम में हमें पता है कि वो हेक्सागोनल शेप्स बनती है, हेक्सागोनल शेप बनती है। तो बीच वाले हेक्सागन को अगर हम नंबर देते हैं 0, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो कितने हेक्सागन को टच कर रही है? 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि सेंटर वाले हेक्सागन को अगर हमने नंबर दिया 0, तो उसकी साइड जो है वो 6 हेक्सागन को टच कर रही है। अब जो ये 6 हेक्सागन से हैं, ये हम नेक्स्ट काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी हेक्सागन से आर टचिंग? ये कितने हेक्सागन्स को टच कर रहे हैं? तो ये हमारे कितने हेक्सागन्स को टच कर रहे हैं? 12 को। उससे नेक्स्ट क्या है? 18। कैन दिस सीक्वेंस बी कॉल्ड एज 18? क्या इसको 18 बोल सकते हैं? बोलो बेटा। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है ये भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। तो नेचर में भी हमारा जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास
सीक्वेंस अगर हम बनाए तो यहाँ पे ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या और भी मेनी टाइप्स की जो सीक्वेंस है, और भी जो टाइप्स की सीक्वेंस है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। तो मीन्स वी वांट टू से दैट और मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू आर्ट, आर्ट से रिलेटेड है, मतलब आर्ट एंड मैथमेटिक्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो अब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और कहाँ यूज हो सकती है? नेचर में हमने दिखा दिया डी टाइप के एग्जांपल में, आर्ट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 2 एग्जांपल दे दिए। क्या इंजीनियरिंग वर्क में या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यूज हो सकती है? तो उसको दिखाने के लिए 2 बच्चे आ जाओ बेटा। ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स तुम्हें बना के दिखाएंगे, एक ही बना। ये हमने डिस्पोजेबल कप्स की हेल्प से बस ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के दिखाया है कि इट इज आल्सो फॉलोइंग द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये भी एपी को फॉलो कर रहा है। जो हमारे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स देखे ना इजिप्ट के बुक्स में देखे होंगे, तुमने एसएसटी में पढ़े भी हैं, वीडियो भी देखा होगा। जो पिरामिड्स हैं दे आर आल्सो फॉलोइंग द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, वो भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम देख सकते हैं, नीचे 4 कप्स हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है। इट इज आल्सो फॉलोइंग द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट अब हम एक और आगे बढ़ते जल्दी, ऐसे ही बना दो, फेविकोल रहने दो, वैसे ही पैटर्न लो। अब यहाँ इन्होंने जो ये पैटर्न ये बेटा बाद में तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देंगे। इन्होंने मैच स्टिक्स की हेल्प से ये पैटर्न बनाया है। मैच स्टिक्स की हेल्प से ये पैटर्न बनाया है। 3 मैच स्टिक्स से एक ट्रायंगल बनाइए, उसके एडजेसेंट में सेकंड ट्रायंगल, देन नेक्स्ट ट्रायंगल, देन नेक्स्ट ट्रायंगल, देन नेक्स्ट ट्रायंगल। अब यहाँ हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसको बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई है? कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई? 3। अब नेक्स्ट 2 ट्रायंगल्स बनाने के लिए टोटल कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई? टोटल काउंट करो कितनी हुई? 5 है। उससे नेक्स्ट 3 ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी काउंट हुई? 7 काउंट हुई। नेक्स्ट बनाने के लिए 4, 9। तो इस तरह से ये जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, दिस पैटर्न इज आल्सो फॉलोइंग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 3, 5, 7, 9, 11 and so on. So by this example we can see that the arithmetical progression is present in our nature also, ठीक है, in daily life also arithmetical progression is utilized. Now in last you have a question, you have to tell the next term. 3, 7, 11, 15, next term will be 90. Okay, thank you, have a nice day.